नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। भागदौड़ की ज़िंदगी है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ भी रहे, लेकिन अपना कार्य ना छोड़े। भागदौड़ की ज़िंदगी में आजकल हम लोग देखते हैं कि युवाओं के अंदर भी हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा आने लगे हैं। बीमारियां छोटी उम्र ही में ही घेरने लगी हैं। आखिरकार उसके पीछे क्या कारण है? हम लोगों को अपना लाइफ़स्टाइल किस प्रकार से चेंज करना चाहिए ताकि जब हमारा शरीर बूढ़ा होने लगे, यानी कि 40 के बाद, 50 के बाद हमारे को वो बीमारियां ना आए। लेकिन देखने में आया है कि 25 साल, 30 साल में भी अब जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। इन्हीं विषयों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संचित हैं, जो कि एमडी मेडिसिन है, और हम सर से पूछेंगे कि युवाओं को अपना लाइफस्टाइल किस प्रकार से करना चाहिए ताकि बीमारियां हमें नहीं घेरें। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। सर, मैं जानना चाहूँगा, भागदौड़ की ज़िंदगी है, युवा चाहते हैं कि हम अपना काम भी करें, एक्सरसाइज भी करें, लेकिन लाइफस्टाइल जो है वो खराब होने के कारण हम देख रहे हैं कि युवाओं को कम उम्र में ही हार्ट अटैक आने लगे हैं, कम उम्र में ही बीमारियां जो है वो घेरने लगी है। सर, क्या ऐसा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये बीमारियां ना आए, ना घेरे? जी। आजकल क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारे यूरोप और अमेरिकन देशों में पहले से चलता आ रहा है, किसी छोटी उम्र में ही स्मोकिंग करना लोग शुरू कर देते हैं। अल्कोहल की मात्रा बहुत लेने लगे हैं। तो आजकल हमारे यहाँ भी बहुत ऐसा हो रहा है कि स्मोकिंग लोग कर रहे हैं। इवन पहले भारत में महिलाओं में कम होता था, आजकल महिलाओं में भी स्मोकिंग लोग नॉर्मली कर रहे हैं। इस वजह से होता है, शराब पीने से होता है। और तीसरा, कई बार क्या होता है, जैसे जिम में आपने देखा होगा कि यंग एज में भी लोग एक्सरसाइज करते करते कई बार गुजर गए हैं। उसमें ऐसा भी होता है क्योंकि लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर है। दूसरा, कई लोगों ने जिन्होंने ये कभी सेवन नहीं करा होता उसमें भी हो जाता है स्ट्रेनस एक्सरसाइज। जैसे कई बार ट्रेनर होते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं आपको इतना ही करना है, तो बंदा कोशिश करता है कि मैं इससे ज़्यादा भी करूं। तो कभी कभी हो सकता है हार्ट में वहाँ ब्लड नहीं जा पाता, जिस वजह से ऐसा होता है। बाकी इसकी जांच अभी चल रही है, बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं इसके ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे आगे होगा वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। अभी तक जो कारण सामने आए हैं वो यही है कि लाइफस्टाइल जो हमारा चल रहा है, लोग बैठे बैठे काम करने लगते हैं। जैसे आप आजकल जो काम है ऑफिस में, उठने का टाइम ही नहीं मिलता, वॉकिंग नहीं हो पाती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बंदा घर पे आता है थका हारा सो जाता है, वो बिल्कुल नहीं चलता फिरता। तो ये सब फैक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई भी युवा है तो वो किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखे? शुरुआत कैसे करे? दिन की अगर कोई शुरुआत होती है तो किस प्रकार से करे ताकि शाम तक जो है वो अपना जो खाना देखिए, पीना। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है उसको। उसमें उनको जितना अधिक से अधिक हो सके सिगरेट शराब छोड़ दें। दूसरा, एक रूल बना लें कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो एक्सरसाइज करनी है। एक डिक्टम होता है, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। तो ये बहुत हद तक हर युवा को मदद करेगी कि लंबी उम्र तक वो रोग से कोई ग्रसित ना हो। सर, देखने में आ रहा है कि जो युवा हैं उनके पेट जो है वो बाहर आने लगे हैं, मोटे होने लगे हैं, जी। काफ़ी जो है अल्कोहल भी लेने लगे हैं, जैसे कि आपने बताया भी है। हम्म। उस तरह से भी बीमारियां आ रही हैं। मोटापा भी ज़्यादातर सर बीमारियों का घर बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है सर? जी बिल्कुल। आपने कई बार सुना होगा, किसी से पूछा होगा कि अल्ट्रासाउंड कराया क्या आया, तो लोग बोलते हैं फैटी लिवर आया, फैटी लिवर आया। तो इसको लोगों ने अब नॉर्मल बना दिया है। नॉर्मल चीज़ नहीं है। धीरे धीरे ये फैटी लिवर बढ़ते बढ़ते लिवर खराब भी कर देता है, और ये इससे मृत्यु होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोग जिनके आप देखेंगे कि शरीर वैसे स्वस्थ सा लगता है पर सिर्फ पेट के आसपास चमड़ी ज़्यादा है, तो इसका प्रमुख कारण ही यही है, फैटी लिवर। सबसे मेन उसके लिए हम आपको जो बता सकते हैं वो यही है कि कम से कम तेल चिकनाई वाला खाना खाएं। अगर खाएं भी तो घर पे खाएं। बाहर वाला जो तेल होता है, जिसको रिपीटेडली जो फ्राइंग हो रही होती है, उस वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते जाते हैं, वो तेल खराब होता जाता है। दूसरा, वही जैसे अभी बताया कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लोग, तो यही है, एक्सरसाइज करना तो बहुत मेन है। आपको फिजिकल एक्टिविटीज तो करनी पड़ेंगी। दूसरा, जितना तेल चिकनाई हो सके कम करें। तीसरा, फैटी लिवर भी होता है, ऊपर से लोग शराब का कंजम्पशन भी करते हैं, वो और लिवर पे चमड़ी जल जमती जाती है और खराब करती जाती है, और आगे मोटापे में ही कन्वर्ट होगी।
तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक युवा को सुबह से लेकर के शाम तक किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए? एक अपनी शुरुआत करनी है उसको, सुबह उठ मान लो उठा वो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब जितने बजे उठता है, किस प्रकार से उसको नाश्ता करना चाहिए? किस प्रकार से लंच करना चाहिए? और डिनर किस प्रकार से करना चाहिए? क्या उसके अंदर खाने के अंदर होना चाहिए ताकि पूरी चीज़ें जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, वो उसको मिले और ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके? जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग तो शुरू से बताते ही हैं जी, कि जी। नाश्ता हैवी करें, लंच उससे कम करें और रात का खाना तो हल्का ही रखें। वो बिल्कुल सही मेथड है उसके लिए। और सबसे मेन है हमारे को अपने डाइट में जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे चीनी से मिल गया, रोटी से मिलता है, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें फाइबर चाहिए, फाइबर के साथ हमें प्रोटीन चाहिए। तो सबकी एक मात्रा डिफाइंड होती है कि इतना तो लेना ही है। जैसे 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन तो शरीर को चाहिए हमारे 1 किलो वजन के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं कोई 60 किलो का बंदा है तो उसको कम से कम 60 ग्राम से लेकर 90 ग्राम तक एक दिन में प्रोटीन ले, जिससे वो तंदुरुस्त रहें, उसकी मांसपेशियां तंदुरुस्त रहें, मोटापा ज़्यादा ना हो। जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा कंटेंट है खाने का वो कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट जितना हो कम लें, मीठा कम लेना चाहिए। अगर लेते भी हैं तो वही है कि आपको फिर भाग दौड़ करनी चाहिए जिस वजह से ये आपका पच जाए। सर सब आज के टाइम में बीपी और शुगर आम बीमारी हो गई। जी। क्या कारण है, कैसे फैलती है? सब कुछ जो है, सब कुछ ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। वही जैसे अभी हमने बताया, खाना पीना, चलना, कम चलना, शराब पीना, इन सब से होता है। पहले आप देखते होंगे कि कभी कोई 1000 में से एक बंदा मिल जाता होगा जिसको पता चलता होगा कि उसको बीपी है। दूसरा, धीरे धीरे जैसे हमारी जीन्स होती हैं तो जेनेटिक म्यूटेशन चलता रहता है। जैसे जैसे टाइम निकलता है तो नई नई चीज़ें भी डेवलप होती हैं। जैसे कुछ बीमारियां पता ही अब चल रही हैं जो पहले नहीं होती थी इस। और दूसरा मेन वही है लाइफस्टाइल की वजह से। तो बीपी शुगर के लिए सबसे अच्छा है कि नमक की मात्रा सिर्फ उतनी रखें जितना आपको ज़रूरत हो, किसी चीज़ पे ना डालें अलग से। में अपना लिवर को प्रोटेक्ट करे रखें। एक्सरसाइज करेंगे तो ये डायबिटीज़ वगैरह सब कम होती जाएगी। डायबिटीज़ आज के टाइम सबसे ज़्यादा कब किन लोगों को हो रही है? जो लोग ये बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। धीरे धीरे ये आपको प्री डायबिटीज स्टेज में ले जाएगा। और जब आप उस प्री डायबिटीज स्टेज में भी नहीं समझ पाएंगे उस, तो आपको फिर डायबिटीज होने लगेगी। प्री डायबिटीज स्टेज कुछ कुछ आपको बताने भी लगती है कि आपको पता चलने लगता है कि अब आगे आपको शुगर हो सकती है। पहला, आपके गर्दन के पीछे कालापन जमने लगेगा, आपकी बगल में कालापन जमने लगेगा, जिसको हम एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। तो कुछ कुछ बॉडी भी संकेत देती है। अगर आप उस टाइम समझ जाएं और अपनी बॉडी को ध्यान दें, अपनी बॉडी पे आप एक्सरसाइज वगैरह करें तो ये डायबिटीज़ होने से पहले रुक जाएगा। अगर नहीं होगा और एक बार डायबिटीज़ हो गई तो फिर कंट्रोल करने के अलावा हमारे पास और कोई उपचार नहीं डॉक्टर है। साहब शायद ही कोई परिवार बता हुआ जिसको किडनी में स्टोन या गॉल ब्लैडर में स्टोन है ना हो। तो इसके लिए क्या जिम्मेदार है, कैसे बता जा सकता है इसके लिए? देखिए, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं उसका भी एक प्रमुख कारण आपका फैट वाला होता है। तो वही है, उसके लिए भी वही कर सकते हैं। किडनी के स्टोन के लिए ये ज़्यादा तक जिम्मेदार नहीं होता। वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे जो सबसे कॉमन प्रकार है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। उसके लिए यही है, अपनी किडनी को पानी से बिल्कुल भरपूर मात्रा में पानी पिए दिन में 3 से 4 लीटर। और गर्मी से बचें इस मौसम में। अब जैसे अब गर्मी आएगी तो ज़्यादा गर्मी की वजह से पानी की मात्रा और चाहिए होगी शरीर को, तो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका भी हैं जो कि महिला रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर अपना ध्यान वो अच्छे से रखेंगी तो एक स्वस्थ बच्चा जो है वो उनका होगा। तो सब आपका ही स्वागत है। तो सब क्या कहेंगे आप कि एक अच्छा स्वस्थ बच्चा जो है पैदा हो तो किस प्रकार से महिलाओं को अपना ध्यान जो है वो रखना चाहिए? देखिए, स्वस्थ बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है माँ का स्वस्थ रहना। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। इसीलिए पहले हमारे जब हम थोड़ा टाइम पहले जाएँ तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, इतने टेस्ट नहीं होते थे, इतनी जागरूकता नहीं थी लोगों में। लेकिन अब बहुत सीन चेंज हो गया है यहाँ का। सरकार ने भी इतने जागरूकता प्रोग्राम चलाए हैं, सब कुछ चलाए हैं।
इस कारण से लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो आप सबसे पहले तो हॉस्पिटल आएं, को अपने कोई भी एक गायनी, अपने कोई भी एक डॉक्टर को दिखाएं, अपने सारे बेसिक खून की जांचें कराएं, क्योंकि हर जांच इंपॉर्टेंट होती है। माँ के अंदर अगर खून की कमी होगी तो बच्चा कमजोर पैदा होगा। माँ को अगर शुगर की प्रॉब्लम होगी तो भी बच्चा कमजोर पैदा होगा, बच्चे के आसपास पानी की प्रॉब्लम आएगी। माँ में अगर थायराइड का दिक्कत होता है तो बच्चे का मानसिक विकास उससे रुक जाता है, मानसिक विकास। अगर माँ और बाप में कोई भी जेनेटिक दिक्कत होती है तो वो जेनेटिक दिक्कत बच्चों में भी आ जाती है, तो उसको भी हमें पकड़ने के लिए सही टाइम पे सही अल्ट्रासाउंड और सही जांचें करवाने की जरूरत है। अगर आप सही टाइम पे जांचें करवाएंगे तो उसी टाइम पे वो बीमारी पकड़ ली जाएगी और उसका इलाज स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं कि हम कोई भी बीमारी को कैच करें और उसे टाइम पे ठीक कर दें। बच्चे में कोई दिक्कत भी आती है उसके लिए भी आजकल हमारे पास हर तरीके के टेस्ट हैं पकड़ने के लिए। तो सर खाने पीने की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से एक माँ को लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिशन अगर उसको मिलेंगे तो बच्चा भी जो है स्वस्थ होगा। तो किस प्रकार से अपना जो है वो न्यूट्रिशन लें, किस प्रकार की दवाइयाँ लें, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ पे इंडिया में एक तो ऑलरेडी जो फीमेल्स हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है, जी। क्योंकि हमारे खाने में इतना पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है कि हम उसे पूरा कर सकें। ऊपर से प्रेगनेंसी और ज्यादा खून की कमी कर देती है शरीर में। तो सबसे जरूरी पहली चीज कि खाना पीना अच्छा किया जाए, ऐसी चीजें खाई जाए जिनमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा हो। इसके अलावा कैल्शियम भी उतना ही जरूरी है। और इसके अलावा खाने पीने से ऊपर अगर हम जाएं तो आयरन और कैल्शियम की जो दवाइयां हम देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, वो खानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के कारण खून की कमी शरीर में बन रही है वो उसको पूर्ति करेगी। तो खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, फैट की मात्रा को थोड़ा कम करें। इसके अलावा अपनी आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन सही टाइम पे जब तक बोली जाए तब तक ली जाए, तो माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ होगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम लोग कि मान लीजिए कंसीव हुआ तो कब डॉक्टर की सलाह जो है वो जो है एक माता को लेनी चाहिए, कब से शुरुआत करे ताकि वो जो आखिरी तक 9वें महीने तक जो है अच्छी देख रेख, उसके अच्छे देखभाल होने के बाद अच्छा बच्चा जो है वो जना जा सके। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है उसी टाइम पे ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों मतलब नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन से समय पे कौन कौन से अल्ट्रासाउंड करने चाहिए। अगर शुरुआत में हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं देखने के लिए कि बच्चे जुड़वा तो नहीं है, या बच्चे में कोई आसपास कोई खून का जमाव तो नहीं है आसपास, वो देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है एक लेवल 1 अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं, वो तीसरे महीने में कराना वो भी बहुत जरूरी होता है। उसमें हम बच्चे की नाक की रीढ़ की हड्डी देखते हैं। इसके अलावा 5वें महीने में लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम बच्चे के शरीर की बनावटी खराबी देखते हैं। तो वो सब आपको डॉक्टर ही बताएगा कि ये कब अल्ट्रासाउंड किस समय पे कराना है। अगर आप शुरू से ही जाएंगे तो वो आपको शुरू से ही गाइड सही करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आज हम डॉक्टर साहब के साथ आए थे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ भिवानी के अंदर जो ये जो हमारे को फैसिलिटी मिलेगी वो अंचल हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी। अंचल हॉस्पिटल जो कि भिवानी के अंदर दिनोद गेट के ऊपर है। यहाँ दोनों ही डॉक्टर जो हैं वो बैठे हैं आपकी जिस प्रकार की कोई समस्या है तो जानने के लिए। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो है ये अधिकतर आने लगे हैं। तो किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है कि इन बीमारियों से हम लोग बचे रहें, समस्याएं जो है वो पैदा ना हो? देखिए, सर्वाइकल कैंसर इस समय पे हमारे देश का वन ऑफ द लीडिंग कैंसर है, मतलब सबसे ज्यादा है। इस पहले थोड़ा टाइम में अगर हम देखें तो ना तो इसकी जांच की जा सकती थी आसानी से, ना ही इसको रोका जा सकता था। लेकिन अब हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज हैं जिनसे हम सही टाइम पे जांच कर सकते हैं। एक पैप्समियर नाम का टेस्ट होता है जो हमें आइडियली हर एक फीमेल का करना चाहिए। उससे हम इस बीमारी को शुरू होने से पहले ही पकड़ सकते हैं। और अगर इसके साथ साथ हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, तो वो वैक्सीन अगर हम पेशेंट को लगाएंगे तो हम सही टाइम पे इस चीज को पकड़ भी सकते हैं। दूसरा, आजकल हमारे पास दूरबीन से किए जाने वाले ऑपरेशन के सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें क्या होता है, पहले क्या वो होता था, जब तक दूरबीन के ऑपरेशन का नहीं चल रहा होता था या कोई भी चीज जो हम पकड़ सकते थे, जब भी आप नॉर्मल एक कोई सर्जरी करेंगे उसमें ब्लड लॉस ज्यादा होगा, पूरा पेट कटता है, पेशेंट को लगता है मेरा कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है किसी भी चीज का।
यहाँ पे क्या है, दूरबीन की फैसिलिटी से पेशेंट सही टाइम पे जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो जाता है। कोई बड़ा पेट नहीं कटता, एक छोटा सा इंसिजन आता है जो भर जाता है और दिखता भी नहीं है कि इंसिजन था। सर्जरी का टाइम कम होता है, मरीज का खून भी कम बहता है, रिकवरी भी फास्ट होती है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो, रसौली हो, फाइब्रॉइड हो, कोई सिस्ट होती है, कैंसर की प्रॉब्लम होती है, ये सब जो चीजें हैं सही टाइम पे डिटेक्ट भी की जा सकती हैं और दूरबीन वाले ऑपरेशन के द्वारा हम उनको ट्रीट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पीसीओडी की समस्याएं जो है वो आजकल देखने में ज़्यादा मिल रही है महिलाओं के अंदर, तो किस प्रकार से वो अपना ध्यान रखें ताकि ये जो समस्या है ये कम से कम ना आए, क्योंकि इसके आने के बाद तो महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। देखिए, पीसीओडी का जो मेन कारण है वो है, पहला हार्मोनल होता है। शरीर में जब भी हार्मोन ज्यादा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, उस कारण से ये बेसिकली पीसीओडी क्या है, अंडे दानी के अंदर अंडा बनने की प्रॉब्लम है। ये अंडा बनने की प्रॉब्लम हमेशा तब आती है जब आपका हार्मोन लेवल ऊपर नीचे हो रहा हो। इसका पहला कारण होता है मोटापा। जो ओबेसिटी है उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने के कारण हमारा अंडे दाने के अंदर अंडे ज्यादा बनने लग जाते हैं। जब अंडे ज्यादा बनते हैं तो इस कारण से महीना जो है वो ऊपर नीचे या आगे पीछे होता रहता है। तो सबसे पहला इसमें, और आजकल बच्चे जो है या लड़कियां जो है स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लेते हैं या इनका लाइफस्टाइल भी इस तरीके का हो रखा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो करते हैं, पहला तो मोटापा कम करने के लिए थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन करना चाहिए लड़कियों का कि करने, एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। दूसरा, इनको हम ओसीपीज पे जो है ये हमारी हार्मोनल ट्रीटमेंट है ये डाल सकते हैं, जिनसे इनका साइकिल जो है वो रेगुलर किया जा सकता है। तो सर, प्री मेच्योर डिलीवरी भी आजकल देखने में ज़्यादा मिल रही है, ये भी एक समस्याएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गंभीर रूप जो है वो धारण कर रही है, कैसे बचा जा सकता है इससे भी? देखिए, प्री मेच्योर लेबर या प्री टर्म लेबर जिसे हम कहते हैं, मैंने इससे पहले भी यही चीज बोली थी कि जो भी दिक्कतें प्रेगनेंसी में हमें लगता है कि अगर मुझे पेशाब में जलन नहीं हो रही तो मैं क्यों जाऊं दिखाने के लिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो हम लोगों से ज्यादा प्रोन होती हैं इन्फेक्शन के। सिर्फ यूरिन में इन्फेक्शन आने से ही प्रीटर्म लेबर का रिस्क बढ़ सकता है, चाहे पेशेंट को कोई सिम्टम ना हो। तो इसीलिए अगर वो सही टाइम पे अपने यूरिन की जांच कराएंगे, अपने ब्लड की जांच कराएंगे, टीएलसी कराएंगे, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हम इसे कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रीटर्म लेबर का। अगर किसी के पेशाब में इन्फेक्शन आया है, चाहे वो सिम्टम ना आए तो भी वो प्रीटर्म लेबर करा सकता है। कई बार क्या होता है कि पानी छूट जाता है समय से पहले, उसके भी कारण इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन होता है। उसको रोकने के लिए हमें पहले से जांचें करवानी चाहिए ताकि हम सही टाइम पे पकड़ के उसको ट्रीट कर दें, ताकि वो ऐसा हो ही ना। दूसरी एक प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा आज के समय में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण इनफर्टिलिटी का, दोनों कारण हो सकते हैं। जो स्त्री है उसके अंदर भी आ सकती है दिक्कत, जो पुरुष है उसके अंदर भी आ सकती है, लेकिन स्त्री वाली दिक्कतें का परसेंटेज ज्यादा होता है। इसका एक कारण जैसे हमने बताया पीसीओडी, ये इसका कारण होता है, जिसके कारण जब महीने रेगुलर नहीं होते हैं या अंडा फूटने की प्रॉब्लम होती है तो महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। दूसरा एक होता है एंडोमेट्रियोसिस जिसे हम कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की जो दिक्कत है, पहले के समय में इसको बड़ी चीज माना भी नहीं जाता था, अब ये बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। जो लगातार महिलाओं को पेट में, कमर में दर्द रहता है महीनों से पहले, महीनों के बाद में, ये एक, इसमें क्या होता है, जो हमारे बच्चेदानी का टिश्यू है वो कहीं और जाके इम्प्लांट होने लग जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण भी औरतों में चिपक जाते हैं अंग आपस में, उस वजह से बांझपन की दिक्कत आ सकती है। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है, इसके लिए सही टाइम पे जांचें होनी, सही दिन पे सही जांचें होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा सही टाइम पे अंडे देखना कि अंडे दाने के अंदर अंडे कितने बन रहे हैं, सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो जो ट्यूब्स होती है वो खुली हुई हैं कि बंद हैं, वो देखने के लिए हमारे पास डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलैब नाम का एक हमारे पास टेक्निक है जो हम देख सकते हैं। इसमें हम दूरबीन डालते हैं पेट के अंदर और नीचे के रास्ते से बच्चेदानी के अंदर, और आप बिना कुछ किए, मतलब बिना कोई बड़ा इंसिजन दिए या कुछ किए, दोनों तरीके से जांच कर सकते हैं कि बच्चेदानी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है और बच्चेदानी के बाहर भी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऑन द स्पॉट पेशेंट को बताया जा सकता है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि हमारा देश जो है वो स्वस्थ रहे, और उन्होंने जो है मुहिम भी चलाई थी कि प्रत्येक महीने की 9 तारीख को
गर्भवती महिलाएं जो है डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। वो स्कीम भी जो है डॉक्टर विनोद अंचल ने अंचल हॉस्पिटल के अंदर चलाई भी थी पीछे। डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से बताया ही आपको कि किस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे हम बचा जा सकता है, साथ खासकर डॉक्टर साहब ने संक्षिप्त ने बताया है कि युवाओं को किस प्रकार से अपना ख्याल रखना चाहिए, और मैडम ने भी जिस प्रकार से बताया कि ये गर्भवती महिला को किस प्रकार से अपना जो है देखभाल करनी चाहिए ताकि एक अच्छा बच्चा जो है वो पैदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।